अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व की है, उसके क्वेश्चन 1 एंड इस लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन 1 स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन। यानी कि ये जो तीन हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके, 3 मैं सॉल्व करूँगा, एक आपने करना है। 3 हमारे पास पार्ट्स हैं, इनमें से जो रेडिकल फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और रेडिकल फॉर्म क्या होती है। रेडिकल फॉर्म वो होती है जिसमें हमारे पास कोई भी चीज़ अंडर रूट के फॉर्म में लिखी हो, यानी कि अंडर रूट थ्री की इस तरह लिखा हो, या 3√7। ये जो अंडर रूट जिस एक्सप्रेशन में मौजूद हो उसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। और जो चीज़ हमारे पास एक्सपोनेंशियल में लिखी हो, यानी कि 2 की पावर में जो चीज़ लिखी हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि 5 की हो गई है 3, 8 की -2। इस तरह ये जो पावर्स में होती हैं चीज़ें, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में डाटा होगा उसको हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म। तो अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, इसको आप एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, ये दोनों एक्सपोनेंशियल में, इसको आप रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं तीनों क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ये हमें रेडिकल फॉर्म में दी गई है। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, -64 एज इट इज़ लिखें। अंडर रूट 1/3 आपको पता है कि होता है 1/3 के इक्वल। ठीक है जी, अंडर रूट सिर्फ अंडर रूट 1/2 के किसी भी चीज़ की पावर 1/2 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऊपर 3 है तो 1/3 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब ये हमारी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी गई है, बस इतना सिंपल सा काम है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी गई है, ये हमें एक्सपोनेंशियल में दी गई है। अब इसको हमने रेडिकल में लेके जाना है। आप ब्रैकेट में लिखें 2 और 3 एज इट इज़ लिखें। ठीक है, यहाँ पे 1/5 कर लें। 1/5 है तो 2 की पावर 3, 1/5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5। ठीक है जी, अंडर रूट 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने अंडर रूट 3 को 1/3 किया था, यहाँ पे आप 1/5 है तो 3 को हम अंदर ले आए हैं। अगर ये बाहर लेके जाते हैं तो यहाँ 1 की जगह 3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको अंदर ले आए हैं, 2 की पावर 3, ऊपर 1/5 बच गया, 1/5 को हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास -7 की 1/3, तो -7 आप एज इट इज़ लिखें। उसके बाद आप यहाँ पे अंडर रूट ले लें, 1/3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये आपकी दोनों चेंज हो गई हैं रेडिकल फॉर्म में और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह आपने क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है हमारे पास y की -2/3, ये पार्ट 4 है इसका, ये आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी होंगी, वो भी 1-2 एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 में हमारे पास कहता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो चीज़ है इसकी इक्वल है या नहीं और ये चीज़ इसकी इक्वल है या नहीं। इस तरह हमने चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, इसको रेडिकल फॉर्म में आप चेंज करें तो आपके पास क्या आता है। तो अगर आप 5 को रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पे 2 नहीं है जो सिर्फ अंडर रूट आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 5 है, इसकी रेडिकल फॉर्म बनती है अंडर रूट 5 की, अंडर रूट के ऊपर 5 आता है, तो ये इसकी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दें फॉल्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसके इक्वल बनती है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दी गई है एक्सप्रेशन, इसको हमने रेडिकल में चेंज करना है। इसका रेडिकल क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे आप लिख लें जी, एक मिनट, ये सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2/3 आता है। ठीक है, अब इसकी रेडिकल फॉर्म हम बनाते हैं जी, सॉल्व। ये 2 एज इट इज़ लिखें आप, इसकी ऊपर जो पावर है इसको अंदर रखें, यहाँ पे 1/3 बच गया। अब ये 1/3 का अंडर रूट आपने बनाना है जी, 1/3 का अंडर रूट बना लें, यहाँ पे 3 ले आएँ।
अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो ये 4 आ जाएगा, तो ये इसकी इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं आप ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स थी हमारे पास, ये ट्रू है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें रेडिकल फॉर्म में, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि ट्रू है या नहीं स्टेटमेंट। अब देखें अंडर रूट 49 का हमारे पास जो होता है अंडर रूट वो होता है 7, और यहाँ पे हमें दिया गया अंडर रूट 7, तो ये अंडर रूट 7 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप फॉल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 4 आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 2.3 का। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं जी। इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लेते हैं, उस तरह सॉल्व करना इजी होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप ब्रैकेट में -125 लिख लें, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट की पावर 3 है तो 1/3 आ जाएगा। तो आप जो है 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है जी, 1/3 आ जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 इंटू 5, तो ये बनता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये चीज़ इससे कट कैंसिल हो जाएगी। किस तरह, मैं नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख सकते हैं, ये बाहर चला जाएगा तो 3/3 आ जाएगा, ये ख़त्म हो के -5 और इसकी पावर 1, तो ये -5 की इक्वल आ जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 को हम देखते हैं। यहाँ पे रेडिकल फॉर्म है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम लिखते हैं 32 की पावर 1/4। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे देखना है कि सिंप्लीफाई ये किस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी, तो इसको आपने इस तरह लिख लेना है पहले फर्स्ट स्टेप में कि 32 को आप जो है ना डिवाइड कर दें तो 2 पार्ट्स में, तो ये बनेगा 16 इंटू 2। ठीक है जी, अब इसको भी आप मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं इस तरह के 16 की पावर 4 करके इंटू अंडर रूट 2 की पावर भी आप 4 कर दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन जाएगा 16 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको कर लें जी इस तरह के आप अलग अलग कर लें। 16 मैं आपको पहले स्टेप में कर देते 16 की पावर 4 इंटू 2। ठीक है जी, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 16 की पावर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, और इसको भी इसको एज इट इज रहने दें फिलहाल 4 की पावर 4 इंटू 2। ठीक है जी, इसके बाद आप लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4, तो ये 16 होता है क्योंकि हमने 4 ख़त्म करना है। ठीक है, इंटू 4 अंडर रूट 2, तो ये आपके पास 2 बच गया। 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 4, ये इसके साथ है 2 इंटू 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 4, ये आपके पास आंसर आ गया इस पार्ट का। इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इजी है, आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, या थर्ड पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, 4 आप खुद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 3 एंड 4 दिए गए हैं। पार्ट 3 है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। ठीक है जी, 3/32 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है, इसका अलग अलग कर देते हैं, ऊपर की पावर अलग 3 की पावर 1/5 कर लेते हैं, नीचे 32 की पावर 1/5 अलग कर लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको ये एज इट इज़ ही रहने दें 3 की पावर 1/5, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 हमारे पास 32 होता है। 2 की पावर में इसको इसलिए लिख रहे हैं कि हमने 5 ख़त्म करना है। ठीक है जी, 5 ख़त्म करेंगे, 2 की पावर 5 में लिखा जाएगा 32, ये ख़त्म, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ये जो है सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिख देना है 3 की पावर 5 का अंडर रूट, तो यहाँ पे नीचे 2, ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। इसको पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लें, -8/27 की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग कर लें, माइनस बाहर ले लें, 8 की पावर 1/3 27 की पावर 1/3।
यहाँ पे जो है 3 हमने बनाना है ख़त्म करने के लिए, तो ये 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बनता है, 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3 करेंगे 27 बनता है, 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 इसके साथ दोनों के साथ ख़त्म, ये बन जाएगा। यहाँ पे 2 रह गया है, ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 3 रह गया है। ये इसका आंसर है। ठीक है, सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए। आपने इसके एग्जांपल्स जो दी हुई एक्सरसाइज से पहले 1-2 एग्जांपल्स वो आपने करनी है। ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.3। इस लेक्चर में से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।